Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for scholarships in University of Bologna, Italy. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official website of this scholarship of this university, which is already available in description of this video. सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट कर लें जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट यूनिबो स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर 2025 और 2026 यानी 2025 और 26 के हिसाब से स्कॉलरशिप है। 30 न्यू स्कॉलरशिप्स टू डिजर्विंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि 30 सीट्स हैं स्कॉलरशिप के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इज ऑफरिंग 30 न्यू स्कॉलरशिप्स टू डिजर्विंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स who intend to enroll in second cycle degree programs in the academic year 2025 और 2006। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना जो है वो ऑफ़र करती है, यानी उन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं 30 न्यू स्कॉलरशिप, यानी इसमें 30 सीट्स हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो डिज़र्व करते हैं और जिन्होंने सेकंड साइक्लिक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई किया हुआ है। स्कॉलरशिप्स आर वर्थ 6,500 यूरो ग्रॉस। इसका मतलब है कि टोटली आपको 6,500 यूरो देंगे पर एकेडमिक ईयर के हिसाब से, एंड इंक्लूड फुल एग्जेम्पशंस फ्रॉम ट्यूशन फ़ीस। उसके अलावा आपके लिए ट्यूशन फ़ीस जो है वो फ्री है, यानी साल में आपको 6,500 यूरो ग्रॉसली देंगे और ट्यूशन फ़ीस फ्री है। स्कॉलरशिप्स एंड एक्सेप्शन आर अवार्डेड फॉर 2 एकेडमिक ईयर्स, यानी ये स्कॉलरशिप और जो भी इनमें एग्जेम्पशंस हैं वो फ्री हैं 2 ईयर्स के लिए, बेस्ड ऑन GRE टेस्ट स्कोर्स एंड द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ मेरिट। इसका मतलब ये है कि ये जो स्कॉलरशिप की जो भी बेनिफिट्स हैं, अवार्ड की जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी GRE टेस्ट स्कोर के बेस पे है और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी भी वेरिफिकेशन करके उसके बाद देंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? You can apply for international talents at University of Bologna if you meet the following requirements। इसका मतलब ये है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जबकि आप ये नीचे रिक्वायरमेंट्स जो हैं इसके मुताबिक एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन, यू हैव obtained or in the process of obtaining a qualification belonging to a non-Italian education system valid for access to second cycle program। इसका मतलब ये है कि आपने डिग्री रिसीव कर ली या स्टडी कंप्लीट आपने कर ली है या अभी प्रोसेस में, जैसे कि डिग्री वगैरह आपकी प्रोसेस में है, रिज़ल्ट आपकी पेंडिंग है, तो आप नॉन इटालियन एजुकेशन सिस्टम से यानी आउट ऑफ इटली से आपने एजुकेशन हासिल की तो आप एलिजिबल हैं। यू विल हैव टेकन द GRE टेस्ट बाय द डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन, यानी आपको GRE टेस्ट डेडलाइन से पहले, जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन की स्कॉलरशिप की, उससे पहले आप GRE टेस्ट दें। GRE is an aptitude and skills assessment test that can be taken in affiliate centers in various countries around the world or online। GRE एक एप्टीट्यूड टेस्ट है या स्किल्स असेसमेंट टेस्ट है जो दुनिया के किसी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं आप। एफिलेटेड सेंटर्स बहुत हैं जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस, यू हैव एन ISEE यानी इक्विवेलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिकेटर ऑफ बिटवीन 16,000 euros and 35,000 euros are equivalent financial students if you can't submit a ISEE because your family has income outside Italy। आपको ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इकोनॉमिक सिचुएशन यानी जो कि बैंक स्टेटमेंट होते हैं या मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होते हैं या जो भी प्रॉपर्टी वगैरह आपकी है उसके लिए आपको इस किस्म के एक सर्टिफिकेट देने। फाइनेंशियल स्टेटस जैसे कि आपके बैकग्राउंड अच्छी है या किस तरह है। और उसके बाद अगर दूसरी बात यह है कि अगर आपकी फैमिली की इनकम आउट ऑफ इटली है तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके आप आगे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली इनकम आउट ऑफ इटली है। केयरफुली चेक द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रिपेयर देम इन गुड टाइम। एज, यू मस्ट नॉट बी older than 30 years on the closing date of the call for application।
इसका मतलब है मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स हो, 30 ईयर्स से ऊपर एज आपकी ना हो। कॉल फॉर एप्लीकेशन, टाइमिंग एंड मेथड्स, publication of call for application 17 January 2025. Deadline for submitting application complete with test results and documentation on the family income economic situation 30 May 2025. इसका मतलब है जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, टेस्ट स्कोर है, फैमिली इकोनॉमिक सिचुएशन यानी फैमिली इनकम की जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो 20 मई 2025 से पहले। पब्लिकेशंस ऑफ रिजल्ट जुलाई 2025, यानी जो रिजल्ट्स अनाउंस पब्लिश करेंगे वो जुलाई को करेंगे। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट वे ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। प्लीज़ नोट यू मस्ट हैव ऑलरेडी टेकन GRE टेस्ट बाय द डेडलाइन, यानी डेडलाइन से पहले आपके पास GRE टेस्ट हो। रिमेंबर टू सेंड योर रिजल्ट्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना यूजिंग कोड 7850, यानी आप GRE टेस्ट डेडलाइन से पहले ले लें और आपकी जो रिज़ल्ट स्कोर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना को भेजेंगे, जो उसकी कोड है वो 7850 है। द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन टैलेंट्स यूनिबुक कॉल इज़ वैलिड ओनली फॉर रिक्वेस्टिंग द स्कॉलरशिप्स। For admission to degree program, you must carry out the procedure required for each program in published एडमिशन। हर सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट्स, हर सब्जेक्ट की प्रोसीजर अलग है। इसके लिए आप सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम वेबसाइट को क्लिक करके उस पेज में जाके आप पढ़ें। कॉल फॉर एप्लीकेशन, अब इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये डाउनलोड करें PDF फाइल। कॉल फॉर एप्लीकेशन इंटरनेशनल टैलेंट सर्च यूनिबो स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलिंग इन सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। डेडलाइन यहाँ पे 20 में वगैरह हम एम से स्कोप एंड ड्यूरेशन। In order to encourage international students to enroll its degree program, the University of Bologna has founded 30 study grants worth €6,500 per academic year each. इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड हो रहे हैं हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में ये 30 सीट्स अभी स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं, जिसमें 30 सीट्स हैं और €6,500 पर एकेडमिक ईयर देंगे। ईच स्टडी ग्रांट इज अवार्डेड फॉर 2 एकेडमिक ईयर्स। हर एप्लीकेंट के लिए ये जो स्कॉलरशिप है ये 2 ईयर्स के लिए है। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल आल्सो बी ऑफर्ड अ फुल ट्यूशन फीस वेवर, यानी जिन्होंने स्कॉलरशिप विन किया है, जो कामयाब हुए हैं स्कॉलरशिप हासिल करने में, उसके लिए ट्यूशन फीस भी फ्री है। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स will be required to pay €15,704। इसका मतलब है जो इन्होंने स्कॉलरशिप विन किया है वो इतनी फ़ीस सबमिट करेंगे, जमा करेंगे, पे करेंगे। कितना? €15,704, क्योंकि रीजनल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और इंश्योरेंस पेमेंट वगैरह जो भी है ये सारे मिला के उसके इतने ही अमाउंट पे करने होंगे। अमाउंट सब्जेक्ट्स टू बी चेंज, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट 15,704 है ना, ये चेंज भी हो सकते हैं, कम भी या ज़्यादा भी। द स्टडी ग्रांट्स आर intended for international students who matriculate in the academic year 2025-6 in a second cyclic degree program at the University of Bologna। इसका मतलब ये स्टडी ग्रांट्स जो स्कॉलरशिप है ये उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 से 2026 को ये सेकंड साइकिल प्रोग्राम में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। पार्टिसिपेंट्स रिक्वायरमेंट्स, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेंट यू मस्ट हैव मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। Hold a qualification valid for admission to your chosen second cyclic degree program awarded by an institute outside of the Italian education system. Qualification issued by Institute of the Republic of San Marino don't satisfy the conditions. Not be a student of first, second and सिंगल सेकंड साइक्लिक डिग्री प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि पहले आपने फर्स्ट या सेकंड या सिंगल साइक्लिक प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किया हो, नहीं पढ़ा हो। प्लीज़ नोट दैट दोज हु फॉर वाट एवर रीज़न हैव ए स्टूडेंट कैरियर इन फर्स्ट सिंगल एंड सेकंड साइक्लिक डिग्री प्रोग्राम एनरोल्ड आफ्टर द 2023 या 2004। इसका मतलब ये है कि पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में ना पढ़ा हो, ना अप्लाई किया हुआ हो, ये फर्स्ट टाइम। मीट द फॉलोइंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इनकम की रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इक्विवेलेंट इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिकेटर, ये 16,000 से €35,000 तक
ये equivalent certificate who cannot apply for SSC. If you don't have this certificate, income certificate, because your family has income or asset outside Italy, you must submit the document required for ISEC certificate. सी आर्ट नंबर 6। आर्ट नंबर 6 में ये हमें इंस्ट्रक्शन बताएंगे कि ये अगर हमारी फैमिली की इनकम इटली से बाहर है या हमारी फैमिली इटली से बाहर है, उसकी इनकम भी बाहर है, तो हम क्या सबमिट करें, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो 6 नंबर में बताएंगे। नॉट हैव टू अप्लाइड फॉर एंड रिसीव्ड एट यूनिबो, यानी पहले अपने कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह पास हो नहीं लियो। बी लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड एट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस, यानी जब लास्ट डेट है, लास्ट डेट से आप 30 ईयर्स तक से कम आपकी उम्र हो। द स्टडी ग्रांट्स में बी नॉट इंक्लूड स्टडी ग्रांट्स है प्राइस अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना फॉर द सेम पर्पज इंक्लूडिंग यूनिकोर स्टडी ग्रांट्स अवॉर्डेड बाय डिपार्टमेंट्स एंड डिग्री प्रोग्राम्स एंड यूनिफॉर रिफ्यूजीज प्राइस। स्टडी ग्रांट्स अवॉर्डेड अंडर द इरास्मस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ये स्कॉलरशिप के किस्म है, कौन सी स्कॉलरशिप कौन ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं, वो सारे इसमें ये बता रहे हैं। स्टडी ग्रांट्स अवॉर्डेड बाय द रीजनल अथॉरिटी, यानी रीजनल स्कॉलरशिप। स्टडी ग्रांट्स अवॉर्डेड अंडर इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स इन विच द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इज एन पार्टनर, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना की पार्टनरशिप है, और वो वाली स्कॉलरशिप। स्टडी ग्रांट्स अवॉर्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट विद द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यानी फॉरेन गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जिसके एग्रीमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के साथ, तो वो उस एक किस्म की स्कॉलरशिप है वो भी। द स्टडी ग्रांट्स इज कंपेटेबल विथ अदर फॉर्म्स ऑफ स्टडी सपोर्ट फंडेड बाय ERGO, यानी और भी स्कॉलरशिप के किस्म है। अवार्ड्स क्राइटेरिया, द स्टडी ग्रांट्स अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ GRE टेस्ट, ऑल सेक्शंस आर यूज्ड, द टेस्ट मस्ट बी टेकन आफ्टर 30 May 2020 under the penalty of education. Minimum scores, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजन में 290 स्कोर्स हो, एनालिटिकल राइटिंग में 3.0 हो। एप्लीकेंट्स हु स्कोर लेस देन द मेंशन मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड विल नॉट बी एलिजिबल, यानी यहाँ पे जो मेंशन किए हुए हैं GRE की टेस्ट की स्कोर्स, अगर ये आपने हासिल नहीं किए तो आप एलिजिबल नहीं है, तो ये नोट करें। हाउ टू अप्लाई डेडलाइन एंड मेथड्स टू अप्लाई फॉर द स्टडी ग्रांट, यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन बिटवीन 17 जनवरी to 30 May स्ट्रिक्टली थ्रो स्टडी ऑनलाइन, ये जो ऑनलाइन की लिंक दी हुई है इसके थ्रू आप अप्लाई करें। रजिस्ट्रेशन वन, ये यूनिबो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। इफ़ यू डोंट हैव अ यूनिबो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आप क्रिएट करके यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे रजिस्ट्रेशन करके। विजिट, ये वेबसाइट की जो दी हुई है, ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल। गो टू रजिस्ट्रेशन सेक्शन इफ़ यू हैव एन इंटरनेशनल स्टूडेंट विदाउट एन इटालियन टैक्स आईडी, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आपके पास इटालियन टैक्स आईडी नहीं है, तो आप ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसमें के मुताबिक फिल करें। फिल इन ऑन द मैंडेटरी फील्ड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट योर यूनिबो यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स, तो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल करें और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके मुताबिक आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगाएं। आफ्टर द फर्स्ट सक्सेस यू विल हैव टू रिप्लेस द कोड विथ अ पर्सनल पासवर्ड, इसका मतलब ये आप जब क्रिएट अकाउंट करेंगे तो उसके बाद आपको ये टेम्प्रेरी कोड देंगे, टेम्प्रेरी पासवर्ड देंगे, वो लगाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पासवर्ड लगाएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर द एंटायर एजुकेशन ऑफ योर करियर, एज यू विल नीड टू एवरी टाइम यू एक्सेस योर पर्सनल प्रोफाइल एंड स्टूडेंट्स एंड यूनिबो ID। इसका मतलब ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको हमेशा याद करने हैं, क्योंकि आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेटस भी देख सकते हैं। सिलेक्शन के बाद इटली में जाने के बाद भी आप इसी में सारे डाटा देख सकते हैं। सेलेक्ट द कॉल एप्लीकेशन इंटरनेशनल टेलुगु यूनिबो, you will only able to continue with the online application process if you are in the process of the requirements specific are to, ये जो एलिजिबल रिक्वायरमेंट बता रहे हैं इसके मुताबिक अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नॉट ए स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेकंड, मतलब आपने पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया और आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स से कम हो, तो फिर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चेक योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंटायर रिक्वायरमेंट, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट,
जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में करें। कॉपी ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट अपलोड करें। अगर आप EU सिटीज़न यानी यूरोपियन सिटीज़न है तो आप NIC आइडेंटिटी कार्ड ये अपलोड कर दें। कॉपी ऑफ योर अनऑफिशियल GRE टेस्ट स्कोर, अभी जो आपके पास अनऑफिशियली टेस्ट स्कोर है वो आप अपलोड कर दें, उसकी कॉपी PDF फॉर्मेट में। जब ऑफिशियली आ जाए तो ATS के थ्रू आप वो भी अपलोड कर दें। सेंड योर ऑफिशियल टेस्ट स्कोर्स थ्रू ETS, यानी अगर आपके ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाए तो ETS के थ्रू आप वो इनको भेज दें। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना की जो कोड है वो कोड है ये बता रहे हैं यहाँ पे, और 20 मई 2025 से पहले ये आपको ऑफिशियल रिजल्ट GRE के भेजने हैं। ऑफिशियल स्कोर्स रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी लास्ट डेट के बाद अगर GRE की टेस्ट स्कोर रिसीव हो तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। The receipt code of the University of Bologna to send your official report score is 7850। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना की जो कोड है GRE टेस्ट स्कोर रिसीव करने के लिए वो है 7850। सबमिट यूर IACC 2025 सर्टिफिकेट फॉर योर हायर एजुकेशन स्टडी सब्सिडीज और अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू विथ Art 6, यानी Art 6 के मुताबिक आप अपने इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट करें। इफ़ यू नीड हेल्प और गाइडेंस इन कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन यू कैन कॉल द स्टडी ऑनलाइन हेल्प डेस्क एट द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, सवाल जवाब है तो आप इसमें भेजें, या अदरवाइज़ आप ईमेल भी कर सकते हैं। हाउ टू सबमिट फाइनेंशियल स्टेटस डॉक्यूमेंट, डेडलाइन है, मेथड, ये 8 नंबर से 6 है, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, इनकम प्रूफ वगैरह के बारे में बताएंगे। इन एडिशन टू द एप्लीकेंट्स परसेंट 8 नंबर 5 बिटवीन 22 जनवरी 2025 से लेकर 30 मई तक है। यू मस्ट सबमिट द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग योर फैमिली इकोनॉमिक सिचुएशंस इफ़ योर फैमिली हैज़ इनकम एंड असेट्स ओनली ऑन आउटसाइड इटली, इटली के बाहर है तो ये लिंक दिए हुए हैं, इस लिंक में आप जाके फार्म फिल करें। ये भी मैं आपको बताऊंगा फार्म कैसे फिल करते हैं, वो आप खुद फिल कर लें। अगर आपको सवाल है जवाब है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे फिल करें। बाकी ये लिंक दिए हुए हैं, लिंक को क्लिक करें, उसमें पर्सनल डाटा, इकोनॉमिक डाटा, वो सारी डिटेल्स डालें। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं ये लिंक। जो भी यहाँ पे लिंक है, जो काम की लिंक है वो सारे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मैं ओपन करता हूँ, आप देख लें इसको, ये यहाँ पे सारे बता रहे हैं। अब ये लिंक को क्लिक करेंगे, फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसमें पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो भी हैं वो सारे आपको पुट करने हैं। माई फैमिली ओनली हैज़ इनकम और असेट्स आउटसाइड इटली, अगर आपके पास आउटसाइड इटली है तो ये ERGO में आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। कब करेंगे? 30 मई से पहले करना है आपको। क्या कब डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पर्सनल रिक्वायरमेंट डिटेल्स हैं जो भी हैं वो सारे पुट करके उसके बाद आप ये इसमें ERGO में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है 30 मई से पहले। ये फैमिली इनकम के हिसाब से जो आउटसाइड इटली है, ठीक है। प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन योर इकोनॉमिक सिचुएशन, डेडलाइन से पहले आप ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ये फार्म वगैरह फिल करें, फिर ERGO को आप ये फार्म और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप भेजेंगे। ये फार्म आप लाजमी फिल करें। You have been living away from your family or for at least 2 years in accommodation or not owned by a family member. You have had an income of 9,000 euro per year for at least 2 years. अगर आप खुद की इनकम सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, आप खुद की कोई असेट सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो आपने कम से कम 2 साल फैमिली से दूर रहा हो, आपने कोई भी फैमिली की जगह घर वगैरह में नहीं रहा हो, और दूसरी बात यह है कि आपकी जो एक इनकम हो वो 9,000 यूरो पर ईयर हो, कम से कम 2 साल के। मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, इट मस्ट बी ट्रांसलेट इन इटालियन, आपके जो इनकम प्रूफ है, जो भी इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इटालियन में ट्रांसलेट किए हुए हों। ये नोटरी पब्लिक वाले से आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। It must be legalized by the Italian diplomatic authorities in the place of origin or where this is required according to application regulation। मतलब ये है कि इटालियन जो डिप्लोमेटिक अथॉरिटी है वहाँ से ये वेरीफाइड किए हुए हों, डिप्लोमेटिक अथॉरिटी से वहाँ से वेरीफाई करवा लें। इट मस्ट एक्सप्रेस द वैल्यू इन यूरो बेस्ड ऑन द एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर द ईयर इन क्वेश्चन।
मतलब ये है कि एक ये यूरो में लिखे हुए हैं, इनकम आपकी जो भी है वो यूरो में लिखे हुए हैं। Important, the document to certify your family economic situation will also to be used to calculate the amount of university fees. If you are not a winner of the International Talent Unibo Scholarship to participate in call for ERGO benefits and other benefits of university based on economic condition. इसका मतलब ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सर्टिफाइड हो, आपके जो फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके मुताबिक। अगर आपको ये इस स्कॉलरशिप ना मिले तो किसी दूसरी स्कॉलरशिप में भी आपको एलिजिबल हो, इसलिए आपकी ये सारी डिटेल्स इनकम प्रूफ वैलिड हो। ये यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली आउट ऑफ इटली की इनकम है उसकी, तो ये फार्म है, यहाँ पे ये सारे फार्म जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो डिटेल्स आप फिल करें। क्रिएशन है अप्रूव ऑफ रैंकिंग लिस्ट प्रेफर इन द केस ऑफ अ टाई। इसका मतलब ये स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं। द एप्लीकेंट्स विल बी रैंक्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कोर इन द केस ऑफ प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द यंगर एप्लीकेंट्स। इसका मतलब ये है ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं रैंकिंग वाइज, वो जीआरई टेस्ट वगैरह ये सब कुछ इंटरव्यू वगैरह के मुताबिक करते हैं। और दूसरी बात ये है कि के मुताबिक ये रैंकिंग देंगे, जो यंगर हैं उसको पहले प्रेफर देंगे ये। अगर सिलेक्शन के बाद आप नहीं पढ़ना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल में आप मेल कर सकते हैं कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, ताकि किसी और को ये चांस दे। सही है, मगर ये है कि आपको ईमेल करने हैं 31 जुलाई से पहले। 31 जुलाई से पहले आपको ये मेल करके अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ करवानी है। सही है, अगर आपको नहीं पढ़ना है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।